Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं टॉरस ब्रश राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं टॉरस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने अप्रैल मंथ की रीडिंग देख ली होगी। तो देखते हैं स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल कैसे करने वाले हैं टॉरस आप। ओके, तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। शुरुआत आप यहाँ पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हो स्टार्टिंग में ही, मतलब लड़ाई झगड़े का कार्ड आ गया। 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। पिछले समय से, मतलब मैं अप्रैल की स्टार्टिंग की बात करूं या मार्च मंथ में, आपके कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो रखा है लोगों के साथ, या किसी तो भी काइंड की ना विट्रेल वाली एनर्जी में चले आ रहे हो। रिजेक्शन का आपको फियर है, या आपकी छोटी छोटी बात पर आपका फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ झगड़ा हो जाता है ना, तो वो एनर्जीज रिलीज हो रही है स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल। लॉस लगा हुआ है, जो डिसअपॉइंटमेंट्स आपको लाइफ में मिले हुए हैं ना, उन सारी चीजों में आप रिकवरी देख पा रहे हैं। मे बी आपके रिलेशनशिप में ना आपके पर्सन के साथ आपके डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं, कुछ लोगों की वजह से भी हो सकता है, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है ना, तो वो एनर्जीज रिलीज होंगी। और या आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट रह सकते हैं टॉरस, जो सेल्फिश नेचर रखते हैं, मतलब आपसे अपना काम निकलवाने की कोशिश करेंगे। जब आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो वही लोग पीछे हट जाते हैं, मतलब आपका हेल्प ही नहीं करते हैं। वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। आप अपनी वैल्यू समझ रहे हैं, अपनी पार समझ रहे हैं और अपनी कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए कोई एक्शन ले सकते हैं। ये एक हीलिंग का कार्ड भी माना जाता है। तो करियर वाइज अगर आपको फेलियर्स ज़्यादा मिले हैं और आप उस लॉस से रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियली आपको लॉस लगा हुआ है ना, तो उसमें आपको रिकवरी देखने मिलेगी, है ना। और टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जी से आप हील हो पा रहे हैं। जो कम्युनिकेशन आपके ब्लॉकेजेस चले आ रहे थे, जो एनर्जीज, जो आप फीलिंग्स डिफाइन करना चाह रहे थे, वो डिफाइन नहीं कर पा रहे थे ना टॉरस, तो आपके कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट आएगा। वो ब्रेकडाउन वाली एनर्जीज रिलीज होंगी। वही ना, ये कार्ड आपके लिए कुछ अवेयरनेस लाने को बोल रहा है। तो कोई भी एक्शन लेने से पहले, किसी पे ट्रस्ट करने से पहले थोड़ा सा विचार कर लीजिए। या पिछले समय से आप कुछ प्लान बना रहे हैं कि आपको कुछ इम्प्लीमेंट करना है करियर में, रिलेशनशिप में, लेकिन वो आपका प्लान डिले होता जा रहा है, कैंसिल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं प्लान्स आपके। में भी आप किसी नए करियर में एंटर होने के बारे में सोच रहे हैं, कोई बिजनेस ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत बड़ा प्लान आपने बनाया हुआ है। इन्वॉल्वमेंट की मैं बात करूं, या कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से आपने उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो फाइनली अप्रैल की स्टार्टिंग में इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के साथ आगे बढ़ोगे और अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप लाइफ में मूव ऑन कर सके, ग्रो कर सके। देन इट्स अप टू यू कि आप उसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। और कार्ड्स ओपन करते हैं टॉरस, क्या आ रहा है आपके साइड अप्रैल की स्टार्टिंग में। नेक्स्ट कार्ड आ गया है स्टार। आपकी विशेस, डिजायर्स ना काफी बड़ी हैं। ये कार्ड बता रहा है कि आपने बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है। मैंने बताया ना, कुछ प्लान्स आपके कैंसिल हो रहे हैं, अननेसेसरी कैंसिल हो रहे हैं। आप करना बहुत कुछ चाह रहे हो, लेकिन आपको या तो डिग्रेड कर दिया जाता है, आपको एक ऐसे मोड में ले जाया जाता है, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट कर दिया जाता है कि आप एक्शन नहीं ले पाते। तो कोई बात नहीं है, ये जो होप आप बना बैठे ना टॉरस, यही होप आपको आगे लेके जाएगी। काफी लोगों को आप इंस्पायर करने वाले हैं। ब्लेसिंग्स यूनिवर्स के साइड से आपको प्रॉपर मिल रही है, क्योंकि आपका प्योर हार्ट होता है, ठीक है। तो आप किसी के साथ गलत नहीं करते हैं ना, तो यूनिवर्स आपका पूरा ध्यान रखते हैं। यहाँ पे आपको वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो एनर्जीज दे रहे हैं जिसकी आपको जरूरत है। रिलेशनशिप में क्या दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो कोई तो है जो आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट थे जो उनको डिस्ट्रैक्ट कर देते थे ना, अपनी फीलिंग्स वो डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। तो अप्रैल की स्टार्टिंग में वो कोई एनर्जी आपको डिफाइन कर सकते हैं। और ये कार्ड एक लाइफ पर्पस को समझने का है। तो आप अपने लाइफ पर्पस को समझ रहे हैं कि एक्चुअली आप पहुंचना कहाँ चाह रहे हैं, कैसे लाइफ को ले जाना चाह रहे हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे उनको आप ओवरकम कर रहे हैं। तो ये दोनों कार्ड्स ही बहुत सारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं, ठीक है। बहुत कुछ आप चेंज देखोगे अप्रैल की स्टार्टिंग में।
एक्वेरियस कार्ड है तो मे बी आप किसी कुंभ राशि से डील कर रहे होंगे जो इंडिपेंडेंट बनने को बता रहा है, डिपेंडेबिलिटी वाली एनर्जीज रिलीज हो रही है, एक एडवांसमेंट के साइड आप आगे बढ़ोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है, क्या कर रहे हो डेविल। थोड़ा सा ना टॉरस में एक बात आपसे शेयर करूंगी क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड पहले आया हुआ था, देन डेविल आ गया है। जेलसी रखने वाले लोगों से ना अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सराउंडिंग में प्रेजेंट रहते हैं, मे बी आप उन्हें जज नहीं कर पाते कि ये डेविल काइंड का पर्सन है कि आपके वेल विशर हैं या आपके पर्सन भी हो सकते हैं। तो कोशिश करिए लोगों को पहचानने की, आपके सराउंडिंग में ही प्रेजेंट रहते हैं और ऐसे लोग जो आपको आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं या रिलेशनशिप में प्रॉपर एनर्जीज नहीं आने देना चाहते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए। स्पेसिफिक आपके पर्सन की बात करूँ ना तो ये आपके कार्मिक पर्सन है जिनसे भी आप डील कर रहे हैं राइट नाउ। तो इनका काम क्या है, आपको लाइफ लेसन्स प्रोवाइड करना। तो अगर आप सेल्फ वर्क करोगे, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे, अपनी एनर्जीज पे ध्यान दोगे ना, डेविल काइंड की एनर्जी आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगी, ये एज अ ब्लेसिंग काम करने लगेगी। लेकिन अभी आपको बहुत कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। ऑब्सेसिव कार्ड भी है तो मे बी आप किसी चीज को लेके, किसी पर्सन को लेके ना ऑब्सेसिव फील कर रहे हैं, ट्रैप फील कर रहे हैं, बाहर आ जाइए। मे बी कोई पर्सन आपको लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव एनर्जीज रख रहे हैं, ठीक है। तो वो अपनी फीलिंग्स, मैंने बोला ना, डिफाइन कर रहे हैं। ये एक बैलेंस बनाने का कार्ड है, तो बैलेंस बना के आपको लाइफ में चलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप बैलेंस नहीं बनाओगे ना तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि आपका लाइफ पर्पस है क्या, ओके। और मे बी आपको किसी चीज का एडिक्शन हो सकता है जो कि बहुत गलत है, तो एडिक्टेड नहीं रहना है किसी भी चीज के, है ना। जो लिमिटेशंस आप पे लगा रखी हैं वो लिमिटेशंस रिमूव हो रही हैं। तो टॉरस घबराने वाली बात नहीं है। अप्रैल के स्टार्टिंग में आप इतना कुछ सीखने वाले हो ना कि आप अप्रैल मंथ को और अच्छे से डील कर सकें। देखिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई। आपको किस बात की परेशानी है, किसी पर्सन ने आपको, मैंने बोला ना, बिट्रेल वाली एनर्जी में रखा था, आपको एक ऐसे मूड में डाल के चले गए थे, एक साइड प्रॉब्लम्स थी तो एक साइड डेविल प्रेजेंट था, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। आपने इतना ज्यादा सेल्फ वर्क कर लिया है ना कि अब आपको फर्क नहीं पड़ता है कि कौन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, कौन एग्जिट कर रहा है, ठीक है। जो आइसोलेशन वाले मोड में आप चले आ रहे थे ना, ज्यादा से ज्यादा आप सोशलाइज हो सकते हैं। जो सेटबैक आपको मिले हुए हैं, जिस रिजेक्शन का आपको फियर चला आ रहा था, वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। मतलब एक जो अलोन वाली एनर्जी थी ना, सोशलाइज आप बहुत ज्यादा हो रहे हो। न्यू कॉन्टेक्ट्स आपके बन सकते हैं या कुछ ऐसे अननोन लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं एज अ ब्लेसिंग बनकर, जो यूनिवर्स ने भेजे हुए हैं और आपकी मदद करेंगे। तो आपको पता ही नहीं चलेगा, जो काम आपके नहीं बन रहे हैं वो काम बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है टॉरस। लेकिन ट्रस्ट होना चाहिए। मान रहे हो प्रॉब्लम्स बहुत हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आ गया यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स। इतना हार्ड वर्किंग कार्ड आ गया यहाँ पे। दिख रहा है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो लाइफ में ग्रो करने के लिए, चाहे मैं रिलेशनशिप को इम्प्रूवमेंट आने की बात करूं, करियर सेट होने की बात करूं, जो बैरियर्स बने हैं आप अकेले उन बैरियर्स को एलिमिनेट कर रहे हो और अकेले प्रॉब्लम्स को डील करके स्टेप ले रहे हैं। ये चीज बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉन आपको दे रखा है। ये वॉन एज अ ब्लेसिंग काम करेगा। मैंने बोला ना, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हर पल आपके साथ रहेंगी, कोई साथ दे या ना दे। कोई आपको लेफ्ट आउट वाली सिचुएशन में भी डाल के गया है, डेविल वाली एनर्जीज प्रोवाइड की गई हैं, कॉन्फ्लिक्ट वाले मोड में रखा है, ये सब चीजें मैटर नहीं करेंगी जब आप एक्शन लेना सीख जाओगे, सेल्फ डिफेंसिव बन जाओगे, ठीक है। तो अपनी पार को पहचानिए। कब तक आप एक वेटिंग एनर्जी में चलते रहोगे? अगर आपको लग रहा है आगे आके कुछ बात करना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए, बिल्कुल करिए। कब तक आप विचार में फंसे रहेंगे? टाइम वेस्ट ही हो रहा है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, ओके टॉरस। आई होप कि आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे। आई नो एनर्जीज थोड़ी सी टिपिकल निकल के आए हैं, लेकिन ये टिपिकल कार्ड्स आपको शाइनिंग मोड में लेके जाएंगे, मैं इतना बता सकती हूँ। क्योंकि मिड ऑफ द रीडिंग स्टार आ गया, तो स्टार जो शाइनिंग पर्सनैलिटी रहती है ना, हर कोई मेंटेन नहीं कर पाता है। देखिए मैं बोल ही रही थी, लास्ट ऑफ द रीडिंग आप एक शाइनिंग मोड में जा रहे हो। लवर्स का कार्ड आ गया है, तो यहाँ पे रियूनाइट एनर्जीज हैं। तो विद इन 6 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, कंपैटिबिलिटी आपकी मैच हो सकती है, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, किसी पर्सन से आप कनेक्ट हो रहे हो और बाय द ग्रेस ऑफ एंजल्स आपको यहाँ पे मिलाने का काम किया जा रहा है।
बैकग्राउंड में सन की एनर्जी प्रेजेंट है, हैप्पी मूड में जा रहे हो, तो सडन वे में आपके लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे टॉरस। मतलब अप्रैल के स्टार्टिंग में अगर आपको शुरुआत थोड़े से टिपिकल लग रहे हैं डेज, तो मिड ऑफ अप्रैल आप सडन वे में चेंजेस देखोगे, सडन वे में कुछ सरप्राइजेस आपको मिल सकते हैं, आपके फेवर में काम बन सकते हैं। तो थोड़ा सा टेस्ट है यूनिवर्स का, अगर आप उस टेस्ट को इजी वे में निकाल लेते हो ना, तो सारी चीजें आपके लिए ही बनी हुई हैं। लेकिन डील करना आना चाहिए। बॉटम से देख रहे हो, एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है, न्यू बिगनिंग जरूर आएगी, ट्रस्ट करिए, ये क्राउन आपको दिया जाएगा, आप एक टॉप ऑफ द पोजीशन जा सकते हैं। लेकिन पुरानी चीजों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। जिस क्लैरिटी की आप तलाश कर रहे हो ना टॉरस, वो क्लैरिटी आपको दी जा रही है यूनिवर्स के साइड से या किसी पर्सन के साइड से। जो अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हुए ना, उसमें भी आप चेंजेस देखेंगे। अभी चेक करते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं टॉरस। एंजल्स के साइड से आपके क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो अदर्स इन द सेंस में कंफ्लिक्टिंग लोगों की तो बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। अदर्स इन द सेंस एंजल्स इन यूनिवर्स, जिनको भी आप मानते हैं, अगर आप उनसे हेल्प मांगोगे ना, तो वो आपकी हेल्प के लिए जरूर आएंगे, या किसी ऐसे पर्सन को आपकी लाइफ में एंट्री करा सकते हैं जो आपकी मदद करेंगे। तो ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। अभी चेक करते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है टॉरस। शो द वर्ल्ड द रियल यू। एग्जैक्टली, डरने वाली क्या बात है, जो आपकी रियल पर्सनैलिटी है वो शो करिए ना। आप कॉन्फिडेंट हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, तो अपनी पर्सनैलिटी को शो करना है। अगेन एक्वेरियस कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी एयर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी से, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अभी देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं टॉरस। वाइब्रेशन, तो आपकी वाइब्रेशंस काफी हाई रहेगी, अपनी इंटेलिजेंस से पावर को गेन कर रहे हो, कॉस्मिक एनर्जी से आप कनेक्टेड फील करोगे और एक हायर लेवल की एनर्जी में आप जा सकते हैं। कार्ड्स के थ्रू आ गया है गॉडेस, हीलिंग, फेमिनाइन एनर्जी। तो ये गॉडेस का कार्ड बता रहा है कि आपको ना हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है, इमोशनल बैलेंस आप बना रहे हो, जो चीजें आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही थी ना टॉरस, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। अभी और कार्ड्स ओपन करेंगे आपके लिए, क्या कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। ओके, चलिए कार्ड्स ओपन करेंगे। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे जो निकल के आया है, आई बिलीव इन माई गोल्स एंड ड्रीम्स, जो कि स्टार बता रहा है। तो ये एक एफर्मेशन है, तो आप इसको एज अ एफर्मेशन यूज कर सकते हैं, तभी आप अपने गोल्स और ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे। ऑनेस्टी इज इसेंशियल, तो जो लॉयल पर्सन है वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आपको भी लॉयल्टी शो करनी पड़ेगी, है ना। ऑनेस्ट अपना नेचर रखिए, तभी आप पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे। ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस, तो ये मैसेज मैं आपको एस ऑफ सॉर्ड के साथ पहले दे चुकी हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो रहा है, चेंजेस आना शुरू हो रहे हैं, बस ट्रस्ट करिए। आई एम इंटेलिजेंट, तो ये मैसेज मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, तो ये भी एफर्मेशन की तरह ही काम करेगा, एज अ एफर्मेशन इसे यूज कर सकते हैं। तो टॉरस तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।